हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बॉयज़ नेक्स्ट सो स्ट्रॉन्ग मूवी को, जो कि 2015 में रिलीज हुआ था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वाइल्ड नाइफ नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक कबीले में रहता है और उस कबीले का सरदार उसे कहीं से उठाकर लाया है। तब से वो यहीं रहता है। उसकी एक मंगेतर उसके साथ ही रहती है। ये लोग एक दुकान में जाते हैं, जहाँ पर वाइल्ड नाइफ मक्खन लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है, लेकिन उसकी मंगेतर वहीं बाहर रुकती है। तभी वहाँ पर लेफ्ट आई गैंग के लोग आ जाते हैं। इन्हें लेफ्ट आई गैंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग अपने सरदार के लिए अपने राइट आई निकलवा दिए थे। यहीं पर इनका लीडर वाइल्ड नाइफ की फियांसे को छेड़ता है। वो उसे किडनैप करना चाहता था। तभी वाइल्ड नाइफ शॉप से बाहर आ जाता है। तो लेफ्ट आई गैंग के लोग कहते हैं कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम लोग इतने सारे हैं और तुम बस एक हो। तो वाइल्ड नाइफ को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है और इन सबको खूब पीटता है और पीटकर सबको ऊपर खंबे से लटका देता है और इनके लीडर को वाटर टैंक से उल्टा लटका के बांध देता है। उसके बाद अपने फियांसे को लेकर वहाँ से चला जाता है। वाइल्ड नाइफ अपने कबीले का हीरो था, लेकिन वो शुरू से इनके कबीले का नहीं था। अब यहीं पर एक गोरा आदमी अपने बेटे को ढूंढते हुए इनके कबीले में आता है। वो इन सब से कहता है कि मेरा एक बेटा बचपन में ही खो गया था, और यहीं पर उसे पता चल जाता है कि वाइल्ड नाइफ ही उसका खोया हुआ बेटा है। अब वो अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। वो आदमी एक डाकू है जो लोगों को लूटता है, लेकिन अब वो ये काम छोड़ देना चाहता है। इसलिए अपने बेटा वाइल्ड नाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें वो सब दौलत देना चाहता हूँ, ताकि तुम अपने कबीले वालों के लिए कुछ कर सको। यहीं पर वाइल्ड नाइफ का फादर उसे बताता है कि तुम्हारा बचपन का नाम टॉमी है, इसलिए वो उसे टॉमी ही कहता है। यहीं पर टॉमी अपने फादर को बताता है कि उसकी माँ को बचपन में ही कुछ गुंडों ने मार दिया था, और उसके फादर उसे बताता है कि मैंने एक जगह पाइन ट्री के नीचे सारे खजाने को छुपा दिया है। अब टॉमी अपने फियांसे की रिक्वेस्ट करने पे अपने फादर का दिया हुआ दौलत एक्सेप्ट कर लेता है, और जब वो अपने बेटे को खजाने का लोकेशन बता रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके गैंग्स आ जाते हैं और टॉमी के फादर को पकड़ लेते हैं। वो लोग उस खजाने को हड़पना चाहते थे और इसलिए टॉमी के फादर को किडनैप कर लेते हैं, ताकि वो इन्हें खजाने तक पहुँचा सके। लेकिन जाते जाते टॉमी का फादर उसे खजाने का जगह इशारों में बता देता है। अब टॉमी सोचता है कि वो खजाने को ढूंढेगा और उस डाकू को देकर अपने फादर को छुड़ा लेगा। उसके बाद वो खजाने के नक्शे के पास पाइन ट्री के पास जाता है और वहाँ खुदाई करने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिलता। इसलिए उसका लीडर कहता है कि ये काम छोड़ दो और दूसरे तरीके से पैसा इकट्ठा करने का सोचो। तो वो कहता है कि इतने कम टाइम में उतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं। तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी अपने फादर की तरह चोरी करे, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं, बुरे और अमीर लोगों को लूटे। और यही सोचकर वो अपना हुलिया बदलकर शहर चला जाता है, और वहीं पर एक लेडी उसे अपने घर में रख लेती है, और उसे बातचीत करके उसे पता चलता है कि वो भी उसके डैड की पत्नी है, यानी कि उसकी दूसरी माँ है, और उसका भी एक बेटा था रोमन। अब वो अपने भाई को भी इस काम में शामिल कर लेता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक बैंक लूटने जाते हैं, और टॉमी खिड़की से बैंक के अंदर एंटर करता है और पैसे चुराने लगता है, लेकिन बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है। इधर उसका दूसरा भाई रोमन को एक और लड़का मिलता है, और ये भी इन्हीं का सौतेला भाई था। इधर टॉमी बैंक मैनेजर से बचते बचाते पैसा चुराने में कामयाब हो जाता है, और अब तीनों भाई वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर इनके पीछे लग जाता है। इधर लेफ्ट आई गैंग के लोग उनसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। अब रात हो गई थी और ये तीनों भाई एक जगह आराम कर रहे थे। यहीं पर इनका तीसरा भाई बताता है कि उसका गर्दन इतना मजबूत है कि उसे अगर फांसी भी दिया गया तो उसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगले दिन इन्हें एक और आदमी मिलता है जो कि पहाड़ों में रहता है। अब उसका कहानी सुनने के बाद पता चलता है कि ये भी इन्हीं का भाई है। उसके बाद ये सभी सैलोन जाते हैं ताकि यहाँ शहर के लोगों के बारे में और जान सके। अब सैलून वाला इन्हें बताता है कि एक पब्लिक हाउस है जहाँ पर एक गोल्ड की चिकन नैगेट है। अब ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने उसे चुरा लिया तो इन्हें बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए ये लोग अब पब्लिक हाउस में जाते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वहीं पर एक आदमी इनके फादर के बारे में बातें करता है, क्योंकि वो भी उसी का बेटा था, मतलब इन सब का पांचवा भाई भी था। अब ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि हमारे फादर ने कितनी शादियाँ की थी, इसलिए ये लोग परेशान होकर वहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि जो जो फ्रैंक का बेटा है वो अपना हाथ खड़ा करे। तो एक आदमी हाथ उठाता है और अब ये लोग 6 भाई हो जाते हैं। अब यह सब मिलकर अपने फादर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ पर चिकन नैगेट था, और ये लोग आसानी से उसे चुरा लेते हैं।
लेकिन उसका ऑनर इन सबको देख लेता है और इनको गन पॉइंट पर लेकर चिकन नगेट को वापस करने को कहता है। लेकिन तभी इनका एक भाई पीछे से आकर उस ऑनर पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इन पर गोलियों से शूट करने लगता है। अब ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद इन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ बास्केटबॉल खेलोगे तो मैं तुम सबको खजाने का नक्शा बताऊंगा। इसलिए ये लोग उसके साथ खेलने लगते हैं और इन्हें खजाने के बारे में वो बता देता है। उसके बाद ये लोग एक और गांव में जाते हैं क्योंकि इन्हें और 30,000 रुपये की जरूरत थी। वहाँ पर इनका एक भाई एक लड़की को छेड़ने लगता है, जिसके कारण उसे पकड़कर फांसी का सजा दे दिया जाता है और उसे फांसी देने के लिए सब इकट्ठा होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर उसके बाकी के भाई उनका सारा खजाना चुराने लगते हैं। अब इधर उसे फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो वहाँ लटक कर झूला खेलने लगता है। अब ये देख के वहाँ के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग उसे गन से मारने का कोशिश करते हैं, पर तभी उसके बाकी के भाई आकर उसे बचा लेते हैं और अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सारे भाई एक नदी के पास रुककर नहाने लगते हैं और सारे खजाने को नदी किनारे रखे होते हैं। तभी इनके पास वो लेफ्ट आई गैंग्स आ जाते हैं और उनका सारा खजाना लेकर भाग जाते हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचता। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर से इन्हें पैसा इकट्ठा करना होगा। अब इन्हें पता चलता है कि एक जगह अमीर लोग जुआ खेलने आ रहे हैं, तो ये सभी भाई फिर से उन्हें लूटने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर चाकू दिखाकर उन सबसे पैसा छीन लेते हैं। और अब ये लोग वाइन मिल की तरफ जाते हैं अपने पिता को लेने के लिए, लेकिन वहाँ इन्हें कोई वाइन मिल दिखाई नहीं देता, बल्कि ये लोग वहाँ पर लेफ्ट आई गैंग को जमीन के अंदर गड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देख ये लोग हैरान हो जाते हैं। अब लेफ्ट आई गैंग के लोग इनको बताते हैं कि जो रॉबर तुम्हारे फादर को किडनैप किए हैं उन्होंने ही हमारा ये हाल किया है। तो ये लोग इन सबको जमीन से निकाल कर इनकी मदद करते हैं। उसके बाद रोमन अपने पास से एक पिक्चर निकालता है जिसमें उस रॉबर का भी पिक्चर था जिसने इनके फादर को किडनैप किया हुआ था। यहीं पर टॉमी देखता है कि उस रॉबर के हाथ में एक टैटू है, तो उसे याद आता है कि ऐसा टैटू तो उस आदमी के भी हाथ में था जिसने उसके मॉम को मारा था। अब टॉमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो उस रॉबर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। टॉमी वहाँ के रेत का टेम्परेचर देख के पता लगा लेता है कि वो लोग कहाँ पर है, लेकिन वो अपने भाइयों को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए रात को वो अकेले ही निकल जाता है अपने फादर को बचाने के लिए। और फाइनली वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ वो रॉबर और उसके फादर थे। अब वहाँ जाते ही उस रॉबर से उसका हाथ दिखाने को कहता है, तो वो उसे अपना हाथ दिखा देता है जिस पर वो टैटू बना हुआ था। अब वो रॉबर टॉमी पर गन से शूट करता है, पर वो पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए वो चाकू निकालकर उसे मार देता है और अब वो रॉबर बड़े ही आसानी से मारा जाता है। अब यह देखकर उसके गैंग के लोग टॉमी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और तभी टॉमी के सारे भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर गन तान देते हैं और इनके साथ लेफ्ट आई गैंग के लोग भी होते हैं और ये सभी मिलकर उस रॉबर के लोगों को भगा देते हैं और अपने फादर को उनसे छुड़ा लेते हैं। और ये लोग सारी बात बताते हैं कि इन्होंने कैसे इतना सारा पैसा लूटा। अब ये सुनने के बाद उनके फादर का रूप रंग ही बदल जाता है। अब वो इन्हें अपना सच्चाई बता देता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। अब वो सारे गैंगस्टर भी वापस आ जाते हैं जो भाग गए थे और साथ ही साथ लेफ्ट आई गैंग भी इनके तरफ हो जाते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि उनका कोई आँख खराब नहीं है, दोनों आँख ठीक है और ये सब इनके फादर फ्रैंक का एक चाल था। वो ऐसे ही पैसा कमाता है और इस बार वो अपने बेटों को ही मोहरा बनाकर इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। अब इस बात से इनके बेटों को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर इन सब में काफ़ी लड़ाई होती है और ये लोग फ्रैंक को एक सुरंग में कैद कर देते हैं और बाकी के लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉमी की उसके मंगेतर से शादी हो रही है और इस बात से इनके भाई भी बहुत खुश थे और ये लोग शादी को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।